नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आइए, आज हम बात करेंगे संसार। संसार एक दर्पण है। हाँ, संसार एक दर्पण है। संसार में हर किसी मनुष्य में, पूरे संसार में इंसान अपना ही चेहरा देखता है। संसार एक आईना है। संसार में इंसान, हर किसी इंसान में अपना ही चेहरा दिखता है। माना तुमने बहुत धन कमा लिया, तुम बहुत सिकंदर भी बन जाओ और कोई दूसरा ना हो, तो तुम वो किसको दिखाओगे? अपना अहंकार किसको दिखाओगे? यदि जिस दिन तुम्हारे अंदर से क्रोध खत्म हो गया, तुमने क्रोध को जीत लिया, तुम्हारे लिए पूरे संसार से क्रोध खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि लोग क्रोध नहीं करेंगे, लोग क्रोध करते रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर उसका असर नहीं होगा, क्योंकि तुमने क्रोध को जीत लिया है। उनके गुस्से पर तुम्हें कोई असर, तुम अपने आनंद में रहोगे, अपनी शांति, अपने आनंद को तुम नहीं बिगड़ने दोगे। कोई दूसरा इंसान तुम्हें दुखी करना चाहे या तुम किसी और को सुखी करना चाहो, ये कभी नहीं हो सकता। ज्ञान और अज्ञान के कारण ही ये फ़र्क दिखाई देता है कि कोई हमें दुखी कर रहा है, किसी ने कुछ कहा और हम दुखी हो गए, या हम किसी को सुख देना चाहें। यदि वो इंसान अहंकारी है, अज्ञानी है, तो वो सुखी नहीं हो सकता। फिर तुम कितना भी धन कमा लो, यश कमा लो, बॉडी बिल्ड कर लो, यश पालो, लेकिन यदि तुमने सत्य को नहीं जाना, तो कितनी भी तपस्या भी कर लो, सत्य को नहीं जाना तो सब व्यर्थ है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान जिसे जीवन समझता है, वो जीवन नहीं है, सिर्फ धीरे धीरे मृत्यु का इंतज़ार है। और इंसान भाग दौड़ करते करते धीरे धीरे मृत्यु तक पहुंच जाता है। भगवान बुद्ध ने, और जिसने भी ज्ञान को पाया है, उसने कभी भी पूरा सत्य, पूरा ज्ञान किसी को नहीं बता पाया है। भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान को पाया, उनके मुंह से सबसे पहला शब्द निकला कि जिसे पता है उसे बताना बेकार है, और जिसे नहीं पता है उसे बताया नहीं जा सकता है। भगवान बुद्ध ने 40 साल ज्ञान दिया। सुबह शाम वो ज्ञान देते थे। हजारों भिक्षु उनके साथ रहते थे, पर एक भी बुद्ध तो नहीं बन पाया, क्योंकि बुद्ध बनने के लिए इंसान को अंदर का एक आंदोलन चाहिए कि मुझे सत्य को जानना है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। जिस दिन इंसान इस सत्य को जान लेता है, इंसान ये मान लेता है कि मैं सत्य को जानना है, तभी इंसान सत्य को जान सकता है। भगवान बुद्ध ने 4 सत्य बताए, जिसे बाद में 4 आर्य सत्य कहा गया। भगवान ने कहा, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, और निदान के मार्ग बताए। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। भगवान बुद्ध कह रहे थे, इंसान को इस धरती के जैसी सहनशीलता और क्षमाशीलता होनी चाहिए। क्रोध में इंसान खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। क्रोध इंसान को बर्बाद कर देता है। क्रोध इंसान की तबाही का कारण बनता है। वो खुद भी जलता रहता है और दूसरों को भी दुखी करता रहता है। भगवान बुद्ध के पास जितने भी शिष्य बैठे थे, बड़े आनंद से उनकी बातों को सुन रहे थे। शिष्य ध्यान में उतर रहे थे, शांति में उतर रहे थे, ज्ञान में उतर रहे थे, और धीरे धीरे अपने अंदर क्रोध को ख़त्म होता देख रहे थे। लेकिन स्वभाव से क्रोधी एक व्यक्ति वहाँ बैठा था, जो बहुत क्रोधी स्वभाव का था। उसे भगवान बुद्ध की ये बातें रुच नहीं रही थी। वो उठ के खड़ा हो गया और बोला, तुम लोगों को मार्ग से भटका रहे हो। आजकल के ज़माने में इन सब बातों का क्या मायने है? तुम लोगों को रास्ता भटका रहे हो। आजकल के ज़माने में इन बातों का कोई मायने नहीं है। तुम बेकार की बातें करते रहते हो, तुम्हारी बातों का कोई मायने नहीं है। बुद्ध उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते रहे। बुद्ध ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने शांति में बैठे रहे। इस बुद्ध भगवान की शांति को देखकर उस व्यक्ति को और तेज गुस्सा आया। वो और तेजी से गुस्सा हुआ और भगवान बुद्ध को भरी सभा में अपशब्द बोलने लगा। और जब उसका क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो वो पैर पटकता हुआ सभा से चला गया। जब वो चला गया और थोड़ी देर के बाद जब उसका क्रोध शांत हुआ, तब वो पश्चाताप की आग में जलने लगा। पूरी रात सो नहीं पाया और सुबह उठकर कई लोगों से पूछकर भगवान बुद्ध को ढूंढने लगा। जब वो भगवान बुद्ध को ढूंढने लगा और भगवान बुद्ध उसे कहीं नहीं मिले, क्योंकि भगवान बुद्ध दूसरे गांव में उपदेश देने के लिए दूसरी जगह जा चुके थे।
वो बहुत लोगों से पूछता हुआ दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां उसने कई लोगों से पूछा, तब भगवान बुद्ध एक जगह उपदेश दे रहे थे, वहां मिला और भगवान बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा। भगवान बुद्ध बोले, तुम कौन हो? बोला, आपने मुझे पहचाना नहीं? कल मैं आपके ऊपर इतना गुस्सा कर रहा था, इतना क्रोध कर रहा था, मैं वही हूँ। भगवान बुद्ध बोले, तुम अभी तक वहीं अटके हो? मैं तो वहाँ से कब का आगे बढ़ गया, कब का आगे चला गया। मैं उन सब बातों पर ध्यान नहीं देता और मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। तुम भी वहाँ से निकलो, कल को कल बीत जाने दो, आज में उतरो। तुम पश्चाताप में निर्मल हो चुके हो। वो व्यक्ति ये बात सुनकर भगवान बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा और उसने अपने क्रोध को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए भगवान बुद्ध के आगे शरणागत करी। भगवान बुद्ध ने भी उसे आशीर्वाद दिया और उस व्यक्ति ने कहा, अब मैं क्रोध कभी नहीं करूँगा, हमेशा क्षमाशील और सहनशील बनूँगा। इससे उसके जीवन में नया बदलाव आया। वो भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा शिष्य बना। वो हमेशा भगवान बुद्ध के साथ रहने लगा और क्रोध को ख़त्म करके शांति और आनंद में उतरा। ऐसे ही इंसान जब भी कभी कोई तुमसे गलती हो जाए, कल की गलती हो गई, परसों की गलती हो गई, उस गलती को सोचकर नकारात्मक विचार, निराश नहीं होना चाहिए। हाँ, एक निर्णय अवश्य लेना चाहिए कि उस गलती को कभी भी दोबारा नहीं करेंगे। इंसान को उस गलती से सीखना चाहिए और ये निश्चय अवश्य करना चाहिए कि उस गलती को हम दोबारा नहीं करेंगे, तभी इंसान ज़िंदगी में ऊपर उठ सकता है। इसलिए इंसान को ज़िंदगी में हमेशा अच्छा कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा विचारिए, सब लौटेगा। संसार एक दर्पण है। आप जो कुछ जैसे अंदर हैं वैसे ही आप इस पूरे संसार को देख रहे हैं। संसार बाहर नहीं, पूरा संसार इंसान के अंदर होता है। अंदर देखिए, अंदर निर्मल बनिए, अंदर शांति पाइए। आपको पूरा जहां में हर जगह शांति और अच्छाई ही नज़र आएगी। जय श्री कृष्ण। आज के लिए इतना ही। फिर हम किसी और दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।